बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुबई और यूएई के ताज़ा तरीन न्यू अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये न्यूज़ आपको पहले की तरह दिन के आगाज़ से पहले और वक्त से पहले ही सेंड की जाती हैं ताकि आप उस दिन के आगाज़ का सही तरीके से अंदाज़ा लगा सकें। आज 15 मई 2020 है और रमज़ानुल मुबारक का 22वां रोज़ा है। और अगर आप चाहें तो ये न्यूज़ अपने दोस्तों के साथ भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी न्यू अपडेट्स जो हैं वो सबसे पहले मिल सकें। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है वो आपकी सब के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो है वो साबित होने वाली है, जिसके मुताबिक मुतहद्दा अरब इमारात में वीज़ा कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब तमाम गैर मुल्कियों के लिए तमाम जुर्माने जो है वो माफ़ कर दिए गए हैं। तो 1 मार्च से कबल एक्सपायर होने वाले इंट्री और रिहायशी परमिट रखने वाले गैर मुल्कियों को वतन वापसी पर किसी किस्म का कोई जुर्माना नहीं होगा। एक्सपायर शनाख्ती कार्ड और वर्क परमिट पर भी कोई जुर्माना नहीं आयद किया जाएगा आग पर। तो ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इसकी तफसीलात जो है वो जान लेते हैं। तो गल्फ न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक मुतहद्दा अरब इमारात के सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के हुक्म पर वीज़ा कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार दिए गए तमाम गैर मुल्कियों पर ऐद जुर्माने जो है वो माफ़ कर दिए गए हैं। बताया गया है कि इमारात में मौजूद ऐसे तमाम गैर मुल्की जिनके इंट्री और रिहायशी परमिट 1 मार्च से कबल एक्सपायर हो गए थे या जिनके इमारती शनाख्ती कार्ड या वर्क परमिट भी एक्सपायर हो चुके हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि उन पर किसी किस्म का कोई जुर्माना जो वो ऐड नहीं किया जाएगा। अगर वो अपने मुल्क जाना चाहें तो ईजिली तरीके से जा सकते हैं। नंबर 2 पर दुबई पुलिस की जानब से एक न्यूज़ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि दुबई पुलिस ने स्कूटर्स मोटरसाइकिल्स के जरिए गली मोहल्लों में कर्फ्यू की निगरानी भी अब से शुरू कर दी है। स्कूटर सवार एहलकारों के पास जिस्मानी दर्जा हरारत जांचने के लिए थर्मल कैमरे से लैस हेलमेट भी मौजूद है। तफसीलात के मुताबिक दुबई में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के कर्फ्यू के दौरान लोगों को घरों तक महदूद रखने की पाबंदी पर सख्त से अमल कराया जा रहा है। जो लोग हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उन्हें भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। ताहम अब पुलिस की जानब से कर्फ्यू पाबंदियों पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए स्कूटर पेट्रोल यूनिट भी कायम कर दिया गया है, जिसके एहलकार स्मार्ट हेलमेट पहने होंगे और जिसमें जिस्मानी दर्जा हरारत रिकॉर्ड करने वाले थर्मल कैमरे भी नस्ब होंगे, जिनकी मदद से फासले पर खड़े लोगों का टेम्परेचर चेक हो सकेगा, जिससे उनको ये पता चल सकेगा अगर उनका दर्जा हरारत ज्यादा है कि इनको कोरोना वायरस है या नहीं है। तो नंबर 3 पर बात करते हैं कि मुतहद्दा अरब इमारात में निजी कारकुनान के लिए भी छुट्टियों का ऐलान अब कर दिया गया है। निजी शोबे के मुलाजमीन को ईद के मौके पर 3 तातीलात जो है जिनके 3 छुट्टियां जो है वो दी जाएंगी। ताहम जुम्मे की छुट्टी शामिल होने से 4 दिन की छुट्टियां जो है वो मनाई जा सकेंगी। तो इसकी मज़ीद तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ इमारती हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए ईद उल फितर के मौके पर 5 छुट्टियों का जो वो ऐलान किया था, जिस पर सरकारी मुलाजमीन ने बहुत खुशी का इजहार किया था। आज के रोज़ इमारती हुकूमत ने निजी शोबों के लिए लाखों मुलाजमीन के लिए भी ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान किया है। इस बार निजी कारकुनान को ईद उल फितर के मौके पर 3 छुट्टियां दे दी गई हैं। ताहम ईद की छुट्टियों से कबल मुलाजमीन को 29 रमज़ान मुबारक यानी कि जुम्मा के रोज़ भी हफ्तावार तातील होगी, जिसकी मदद से उनकी जो छुट्टियां मुकम्मल तौर पर 4 बन सकें। तो नंबर 4 पर बात करते हैं। दुबई पुलिस की जानब से 1030 दुकानों का मुआयना किया गया, जिसमें 100% तकमील जो है वो पाई गई। किसी पर भी कोई जुर्माना नहीं किया गया, ना ही किसी को कोई वार्निंग जो है वो दी गई। मजीद तफसीलात के मुताबिक मुआयना के दौरान किसी भी दुकान को बंद नहीं किया गया और ना ही जुर्माना और ना ही वार्निंग जारी की।